हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखो। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 will be equal if A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, ये इक्वल होगा अगर A1 इक्वल टू A2 हो जाए और B1 इक्वल टू B2। यानी दैट इज कहने का मतलब बच्चों कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू हो जाए रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू हो जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये चीज, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो इक्वल होगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। या तो कभी भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि भैया आपको इस तरह से गिवन रहेगा कि A1 प्लस IB1 इक्वल टू, मान लो A2 प्लस IB2 आपको गिवन रहता है। और अगर ऐसा गिवन है बच्चों A1 प्लस IB1 इक्वल टू A2 प्लस IB2। अब A1 और B1 यहाँ क्या है, कोई रियल नंबर है, A2 B2 कोई रियल नंबर या फंक्शन हो सकता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दिया हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल दिया है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाई दैट करके लिखोगे कि A1 इक्वल टू A2 यानी रियल पार्ट के बराबर एंड B1 इज इक्वल टू B2। इस चीज को आप लिखोगे, इसका मतलब ये चीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले ना क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन क्या देता है, जैसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। सपोज दैट इफ दिया है क्वेश्चन 3x माइनस वाई प्लस 2i इक्वल टू 3 माइनस x प्लस वाई इंटू आयोटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या गिवन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसको इक्वल है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों? ये a प्लस IB फॉर्म में, यानी आयोटा दिख रहा है ना। अगर आयोटा दिख रहा है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2i इक्वल टू
3 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू आई। जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो सिमिलरली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है बच्चों। तो यहाँ से बताओ जो 3x माइनस वाई है ये रियल पार्ट हो गया इधर का, और इधर रियल पार्ट कितना है 3 के इक्वल है। तो एक इक्वेशन ये बना, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, रियल पार्ट के इक्वल हो गया। अब देखो बच्चों इमेजिनरी पार्ट, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, कौन होता है इमेजिनरी पार्ट, जो i के साथ मल्टीप्लाई रहता है। तो i के साथ मल्टीप्लाई क्या है माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें बच्चा, अगर बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करें तो x प्लस वाई इक्वल टू ये माइनस जो है इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये माइनस देख रहे हो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये -2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन था हम लोगों को, तो हमने क्या किया रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किया तो एक इक्वेशन मिला, और फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट किया तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करना है x और y का वैल्यू। तो आप देखो भैया कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व कर देते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोगों को x y का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो x एंड y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 में -y है, इक्वेशन 2 में +y है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, आप ऐड करके देख लेना, तो ये +y और ये -y कैंसिल हो जाएगा, और 3x और +x 3x + x 4x बन जाएगा, और यहाँ 3 और प्लस -2 ये 1 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/4। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/4 मिलेगा, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। ये चीज़ें आप 9th 10th क्लास में सॉल्व करने सीखा है, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू 1/4 रख देते हैं, तो 1/4 x की जगह रखा प्लस y इक्वल टू -2, y इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -2, और ये +1/4 राइट साइड आएगा तो -1/4। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू देख सकते हो एलसीएम 4 आ जाएगा बच्चों, तो यह -8 और ये -1 एंड दिस विल बिकम -9/4। तो यहाँ से आपका y का जो वैल्यू आ गया -9/4 आया। तो अब x और y का वैल्यू आपको मिल चुका है, तो लास्ट में लिख लेंगे x बराबर 1/4 एंड y इक्वल टू -9/4। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और किस टाइप का क्वेश्चन देता है। चलो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया से देख लो और अपने पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखो बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर करो लेक्चर्स को हमारे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स गिरिडीह के आसपास हैं, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो हमारा स्पेक्ट्रम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी चल रहा है, क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, कन्वर्ट हो सकते हो ऑफलाइन में, ठीक है। चलो तो बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और उसे भी बोलो सब्सक्राइब करने, ठीक है। चलो भैया, और सब बढ़िया है, मान के चलते हैं आप लोगों का सब कुछ ठीक ठाक होगा, है ना। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन हम एक लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो
आपको अगेन वही x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड x एंड y इफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2i। ठीक है, ये चीजें आपको सॉल्व करना है। आप देखो बच्चों, यहां से x और y का वैल्यू निकालना है आपको। क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 2i, ये क्वेश्चन है आपका। हाँ तो भैया देखो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू 2x प्लस वाई, इधर जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में है। इधर 2i लिखा है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 प्लस 2i लिख सकते हैं। अब अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के बराबर है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यानी यहाँ रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट माइनस ऑफ 2x प्लस वाई है वो 2 के इक्वल होगा। हैंड्स हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहाँ से इस माइनस को अगर उधर ले जाएं बच्चों तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, और ये 2x को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो y इक्वल टू -2x। अब इस y के वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, कहाँ पर, इसमें। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई के जगह -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको सॉल्व किया जाए तो देखो ये माइनस पे स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब बच्चों इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा, और प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8x, और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो क्या हो रहा है, -4x स्क्वायर, अच्छा यहाँ देखो सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा भैया, -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको +3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो 3 4 जा 12, मतलब प्रोडक्ट करके 12 आना चाहिए। इस 8 को ऐसा तोड़ना है कि प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, तो 6 × 2 12 होता है और 6 + 2 8 होता है। तो बच्चों इसको हम लोग 3x स्क्वायर और 8x को लिख सकते हैं 6x प्लस 2x और प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से कॉमन आएगा 3x कॉमन आया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +2। यहाँ से बेटा 2 कॉमन आएगा तो x + 2 ही बचेगा और इक्वल टू 0। अब देखो x + 2 कॉमन आएगा दोनों से, तो कॉमन ले लिया x + 2, यहाँ बच गया आपके पास 3x और ये +2 इक्वल टू 0। ठीक बात, तो यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, x + 2 इक्वल टू 0 और 3x + 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/3, मतलब x का 2 वैल्यू निकल रहा है। और अगर x का 2 वैल्यू निकल रहा है भैया तो y का भी कितना वैल्यू होगा, y का भी 2 वैल्यू होगा। तो क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो x बराबर -2 जब होगा व्हेन x इक्वल टू -2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू -2 माइनस x के जगह -2 रखोगे तो देखो यहाँ -2 है और x के जगह -2 इंटू -2
तो ये आ गया तुम्हारा -2 माइनस माइनस +4, तो y इक्वल टू आ गया आपका 2। जब x का वैल्यू आपने -2 लिया तो y का वैल्यू आया 2। आप देखो जब हम x का वैल्यू -2/3 लेंगे तो फ्रॉम 1 जो y का वैल्यू होगा बेटा वो -2 इंटू -2 और x के जगह कितना -2/3, तो इंटू -2/3, तो y इक्वल टू -2 माइनस माइनस +4/3, और ये फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा देखो -6 + 4 मतलब -2/3। तो इस टाइम में x और y दोनों क्या आया, इक्वल आया। x और y क्या आया, दोनों इक्वल आया बच्चों। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं है। तो x का वैल्यू क्या क्या आया, जब x बराबर हमने -2 लिया तो y बराबर 2 आया, और क्या जब x बराबर हमने -2/3 लिया तो y बराबर भी -2/3 आया। दिस इज आवर आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम लोग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कब यूज़ करेंगे। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि इधर कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया रहता है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों साइड, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और बेटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद ही इक्वल करोगे। सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी आप इसको इक्वल करोगे बच्चों। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी दिया है, जैसे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करना है, तो खुद सोचो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब उसका रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो अगर मान लो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, तब तक तुम कैसे इक्वेट करोगे रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। सो एट फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। If the given complex number is not in standard form, then you have to first convert the complex number into standard form. ओके, इसीलिए जो बच्चे डायरेक्ट हमारे इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो काइंडली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेक्चर जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों को मैंने क्या सिखाया, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।